बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपको कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर बेसिकली हम जो हमारा यूनिट नंबर 3 है उसकी एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा और उसके अंदर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे, उनका ब्रीफ आंसर हमने बताना है। तो स्टूडेंट्स आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 3 जो एक्सरसाइज से रिलेटेड है उसकी। इसके अंदर ब्रीफली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस हमें गिवन है, आपने ब्रीफली इनका आंसर लिखना है। स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर था डिफाइन द फॉलोइंग। कुछ टर्म अवेलेबल थी, आपने उसको डिफाइन करना था। वहां पे सिर्फ आपने डेफिनेशन लिखनी थी और आपका आंसर डन हो जाता है। लेकिन यहां पे आपने ब्रीफली आंसर देना है, आपने सिर्फ डेफिनेशन नहीं लिखनी होती। तो स्टूडेंट्स ये चीज याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में इसी की बेस के ऊपर नंबर होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इनका आंसर आपने कैसे लिखना है। कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स मैं यहां पे आपको मेंशन कर दूंगा, बता भी दूंगा, लेकिन कुछ के आंसर्स का मैं रेफरेंस दूंगा आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर्स का। आप वहां से उसका आंसर ले सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप स्पेसिफिक टॉपिक क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी होगा उसका जो हमारा लेक्चर है उसको सुनिएगा, वहां से उस क्वेश्चन के आंसर को आइडेंटिफाई करें और समझें और फिर खुद से लिखने की कोशिश करें ताकि आपको याद रहे आंसर क्या होगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाई डू वी नीड सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। अब पहले तो इसमें आपको ये पता चाहिए सिलेक्शन स्टेटमेंट्स होती क्या है। इफ और इफ एल्स आपकी सिलेक्शन स्टेटमेंट्स है, उससे रिलेटेड जो लेक्चर है हमारा उसको सुने और वहां से आप आंसर खुद से लेके इसका आंसर लिख सकते हैं। आपके रेफरेंस के लिए आपकी जो टेक्स्ट बुक्स का पेज नंबर 52 और 53 के ऊपर इसकी डिटेल मौजूद है, आप वहां से इसकी डिटेल ले सकते हैं। स्टूडेंट्स इनके अंदर आप जब आंसर लिखेंगे साथ एग्जाम्पल्स जरूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स ऐड करेंगे तो आपको नंबर्स जो है वो बेहतर मिल सकते हैं। 2 की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, डिफरेंशिएट बिटवीन सिक्वेंशियल एंड सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। डिफरेंस आपने बताना है सिक्वेंशियल स्टेटमेंट और सिलेक्शन स्टेटमेंट्स के अंदर। स्टूडेंट्स इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप एक लाइन लगा लें और लाइन के एक साइड पे आप सिक्वेंशियल सिलेक्शन का कॉलम बना लें और दूसरी साइड पे आप सिक्वेंशियल सिलेक्शन के अलावा सिलेक्शन स्टेटमेंट है आप उसका कॉलम एक बना लें और फिर दोनों के आप जो भी डिटेल है वो उसके नीचे आप लिख सकते हैं, लेकिन आप पैराग्राफ की शक्ल में भी लिख सकते हैं। इट अप्स टू यू कि आप कैसे लिखना चाहते हैं। सीक्वेंशियल स्टेटमेंट और कंट्रोल इज द डिफॉल्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज। पहले मैंने मेंशन किया हुआ सीक्वेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, फिर मैं आपको बताऊंगा सिलेक्शन स्टेटमेंट्स के बारे में। लेकिन मैं अगेन रिकमेंड करूंगा कि इससे रिलेटेड जो हमारे लेक्चर्स थे आप उनको जरूर सुनिएगा और उसमें से अगर कोई पॉइंट आपको मिलता है इससे अलावा तो आप उसको भी जरूर ऐड कीजिएगा। अब देखते हैं इसके अंदर हमारे पास और कौन सा पॉइंट अवेलेबल है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज in sequential control all the statements are executed in the given sequence। अब selection statements की बात करते हैं। Selection statements helps us to decide which statements should be executed next on the basis of conditions। So सबसे पहला जो डिफरेंस है वो तो इनका डेफिनेशन ही होगी, तो वो तो आपने मेंशन कर देना है। उसके अलावा आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आपने डिफरेंस जो है वो मेंशन करना है। इफ एंड इफ एल्स स्टेटमेंट्स आर एग्जांपल्स ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, तो ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह आप इसका आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अगेन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इससे स्पेसिफिक जो लेक्चर है उसको सुनिएगा और डिटेल के साथ सुने और समझें, उसमें से आंसर खुद से आइडेंटिफाई करके लिखने की कोशिश कीजिएगा। आपके रेफरेंस के तौर पर मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, आप इनको यूज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन इफ स्टेटमेंट एंड इफ एल्स स्टेटमेंट विद एन एग्जाम्पल। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कहा गया कि विद एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट्स की एग्जाम्पल लाजमी मेंशन करनी है। मीन आपने 2 एग्जाम्पल्स लिखनी है और इसके अलावा आपने डिफरेंस बताना है इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट के दरमियान, क्योंकि क्वेश्चन में जो पूछा गया अगर आप उसके मुताबिक आंसर नहीं देंगे तो आपके नंबर माइनस हो जाएंगे, तो इसलिए आपने क्वेश्चन के मुताबिक आंसर देना है। सो पहले हम बात करते हैं इफ की। इन इफ स्टेटमेंट द कोड गेट्स एग्जीक्यूटेड इफ द स्पेसिफाइड कंडीशन टर्न्स आउट टू बी ट्रू, अदरवाइज द कोड डज नॉट गेट एग्जीक्यूटेड। लाइक इफ कंडीशन है तो एसोसिएट कोड जो है अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज आपका कोड जो है यहीं पे स्टॉप हो जाएगा और कोई और कंडीशन जो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इस तरह आपकी इफ स्टेटमेंट जो वो चलती है। एग्जांपल मैं आपको एंड में बताऊंगा, लेकिन आप इफ के साथ ही एग्जांपल लिख सकते हैं, इट डजंट मैटर। लेकिन मैंने यहाँ पे जो आंसर है वहां पे एंड पे मैंने एग्जांपल दोनों की बताएंगे। अब देखते हैं इसके अंदर हमारे पास और कौन सा पॉइंट अवेलेबल है। नेक्स्ट पॉइंट इज in if-else statements, the set of statements get executes under if statement if the condition is true, otherwise executes the set of statements under else statement। तो ये मेजर डिफरेंस है
ये दोनों डिफरेंस आपको याद होने चाहिए, इफ और इफ एल्स के आपने ये दोनों मेंशन करने हैं। उसके बाद आप एग्जांपल दे सकते हैं, ये स्ट्रक्चर ऑफ इफ एल्स का है, इफ कंडीशन तो ये एसोसिएटेड कोड जो एग्जीक्यूट हो जाएगा, एल्स ये जो एसोसिएटेड कोड है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं, ये इफ की एग्जांपल है, इफ 6 इज ग्रेटर देन 2 तो प्रिंट एफ हो जाए ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट एफ आपकी स्क्रीन पे हो जाएगा ट्रू। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स आपकी स्क्रीन पे जो है वो प्रिंट नहीं होगा, आपकी स्क्रीन जो ब्लैंक रहेगी, क्योंकि ये सिर्फ इफ की कंडीशन को बता रहा है, इसके अंदर एल्स यूज नहीं हुआ। एल्स यहां पे है, इफ 6 इज ग्रेटर देन 2 देन प्रिंट एफ ट्रू, एल्स प्रिंट एफ फॉल्स। अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है तो फिर आपकी स्क्रीन के ऊपर फॉल्स प्रिंट होगा अगर आप इफ और एल्स को यूज करें। लेकिन अगर आप सिर्फ इफ को यूज करें तो फिर आपकी स्क्रीन के ऊपर फॉल्स जो है वो प्रिंट नहीं होगा। तो ये चीज याद रखिएगा, इस तरह आप जो है इसका आंसर लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन है और उसका आंसर हम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो नंबर 4 इज व्हाट इज द यूज ऑफ नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। नेस्टेड के बारे में हम बहुत ज्यादा अपने लेक्चर्स के अंदर बात कर चुके हैं और स्टूडेंट्स यहां पूछा गया यूज ऑफ। यूज के अंदर आपने एग्जाम्पल जरूर मेंशन करनी है, उसके बगैर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आप स्पेसिफिक लेक्चर सुनिएगा, उसमें एग्जाम्पल्स बताई गई हैं, आप उन एग्जाम्पल्स को मेंशन कीजिएगा। उसके अलावा आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 64 एंड 65 के ऊपर डिटेल मौजूद है इसकी, तो स्टूडेंट्स वहां से आप आंसर का रेफरेंस ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ इफ स्टेटमेंट विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर आपने इफ स्टेटमेंट के जो स्ट्रक्चर है वो आपने लिखना है, लेकिन उसको डिस्क्राइब भी फिर आपने फर्दर करना है। इफ का आपका स्ट्रक्चर है, इफ कंडीशन एसोसिएटेड कोड। अब यहां तक तो आपका स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन अगर आप सिर्फ यहां तक आंसर लिखेंगे तो आपको नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। आपको नंबर पूरे तब मिलेंगे अगर आप इफ को भी एक्सप्लेन करेंगे, कंडीशन को भी एक्सप्लेन करेंगे और एसोसिएटेड कोड को भी एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आपने फ्लो चार्ट ऑफ इफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो है वो भी आपने मेंशन करना है, और ये चीजें या इसकी डिटेल आपके पेज में 53 और 54 के ऊपर मौजूद है, आपने वहां से इसकी डिटेल ले लेनी है। लेकिन उसके अलावा आप जो है वो इसका स्पेसिफिक जो लेक्चर है वो सुनिएगा, वहां पे ये तमाम डिटेल मौजूद है और वो चीजें आपने मेंशन करनी है। आपने सिर्फ और सिर्फ जो मैंने लिखा है सिर्फ ये मेंशन नहीं करना, आपने इसकी डिटेल लिखनी है, कंडीशन की डिटेल, एसोसिएटेड कोड की डिटेल और फ्लो चार्ट भी आपने अपने आंसर में मेंशन करना है। और ये मैं आप पे छोड़ता हूं, इसके आप नोट्स बना के रखिएगा ताकि एग्जाम के दिनों में आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इन क्वेश्चंस के आंसर्स के कुछ के रेफरेंस मैंने आपको बताया बुक से, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा और मैं लेक्चर के दौरान मैंने बात की है कि रिकमेंडेशन मेरी ये है कि आप जो भी टॉपिक है क्वेश्चन के अंदर उससे रिलेटेड जो लेक्चर है आप उसको सुनिएगा और वहां से आप आंसर खुद से आइडेंटिफाई करके लिखने की कोशिश करें। और कोशिश ये करें कि हर आंसर के साथ जो स्पेसिफिक आपने जो भी चीज़ डिस्क्राइब करनी है उसकी एग्जाम्पल जरूर मेंशन करें ताकि आपको पूरे नंबर मिल सके। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।